Hi guys, what's up? This is Shivangi and welcome back to my channel. Today I'm gonna show you how to make Mughlai paratha. But उससे पहले जो लोग मेरी चैनल पे पहली बार है प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड जो लोग मेरी चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए थोड़ा सा प्याज, थोड़े से कैप्सिकम, थोड़ी सी गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, थोड़े से मटर। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। अगर आपके पास मिक्स वेजिटेबल्स फ्रोज़न नहीं हैं तो आप सेपरेटली भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल्स में मैंने लिया है बीन्स, मटर, गाजर एंड कॉर्न, और यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं यानी कि 2 बॉइल्ड पोटैटोज़। साथ ही साथ हमें चाहिए ढेर सारा गार्लिक यानी कि लहसुन। यहाँ पे मैंने 6 से 7 कड़ी लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ हमें चाहिए 1 ग्रीन चिली और थोड़ा सा चॉप धनिया। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे यानी कि आटा गूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डो बना के रखा है जिसके अंदर मैंने हाफ बाउल ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा एंड हाफ बाउल ऑफ व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला हुआ है और थोड़ा सा नमक एंड तेल यूज़ किया है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके वार्म वाटर की मदद से मैंने आटा गूना है। अगर आप कुकिंग में बिगिनर हो, अगर आपको नहीं पता कि आटा कैसे गूंथते हैं, तो मैंने एग रोल की रेसिपी डाली हुई है और उस रेसिपी के अंदर मैंने पूरा डिटेल में दिखाया हुआ है कि आटा कैसे बनाते हैं और पराठा कैसे बेलते हैं। तो आप उस वीडियो को देख के आटा बना सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन को हम थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे। अगर आपके पास तवा है तो आप तवा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा हम उसके अंदर डाल देंगे ये रोटी। रोटी को हमें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कुक कर लेना है ताकि उसमें से जो कच्चापन है वो निकल जाए। जब हम रोटी को कुक करेंगे तब हम ऑयल या बटर का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ उसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कुक कर लेना है। तो रोटियों को हमने दोनों तरफ से हल्का हल्का सा कुक कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ठीक उसी तरह हम ये दूसरी रोटी भी कुक कर लेंगे। अब हम पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे यानी कि मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, करीब 1 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे ग्रीन चिली, और साथ ही साथ हम गार्लिक भी डाल देंगे। जैसे ही गार्लिक हल्के हल्के से रोस्ट हो जाएंगे हम उसमें डाल देंगे प्याज यानी कि चॉप ऑनियन, मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो आप फ्लेम को मीडियम रखें। सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसलिए प्याज थोड़े से हल्के हल्के जैसे ही कुक हो जाएंगे हम डाल देंगे गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। उसके साथ हम कैप्सिकम भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल्स। सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम हाफ टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे क्योंकि नमक से सब्जियां अच्छे से गल जाती हैं यानी कि अच्छे से कुक हो जाती हैं।
तो इसलिए यहाँ पे हमने नमक भी डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। सब्जियों को 2-3 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। यहाँ पे मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। हम इसमें आलू डाल देते हैं। और आलू को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू डालने के बाद हम मसाले डालेंगे। मसाले के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हो। और सबसे लास्ट में गरम मसाला। हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पे हम डालेंगे ये चॉप धनिया। धनिया डालने से पहले अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हो टेस्ट के हिसाब से। तो ये देखिए मसाला बनकर तैयार है। तो अब हम पराठे के अंदर मसाले की स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठा लिया है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। और ये मसाला जो हमने अभी बनाया उसको मैं पराठे के अंदर ऐसे भर दूंगी बीच में। उसके बाद हमें पराठे को दोनों तरफ से फोल्ड करना है। और पराठे को चिपकाने के लिए यहां पर मैंने आटा लिया है गेहूं का, जिसके अंदर मैंने पानी डाल के उसका ग्लू बनाया है। तो हम इसको कॉर्नर के ऊपर लगा लेंगे। बस उसी तरह से हम ये जो साइड वाली कॉर्नर है उस पे भी ये आटे का जो ग्लू बनाया है हमने वो लगा लेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें सारे पराठे मसालों के साथ तैयार कर देने हैं। अब हम पराठे को रोस्ट करेंगे। तो पराठा रोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने सेम पैन यूज किया है। और ये दोनों पराठे की एक साइड हम ऐसे ही कुक करेंगे बिना ऑयल और बटर के।
जैसे ही एक साइड थोड़ी सी कुक हो जाएगी, हम पराठे को फ्लिप कर देंगे और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये देखिए, हमने साइड को फ्लिप कर दिया है। पराठा जब तक ऐसा ब्राउनिश नहीं हो जाता तब तक आप उसको कुक करिए, ताकि पराठा खाने में क्रिस्पी लगे और अच्छा भी लगे। अब हम पराठे को बीच में से कट करेंगे और उसकी सर्विंग करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।